हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि व्हाट टू डू आफ्टर ट्वेल्थ, कि 12वीं के बाद क्या करें। तो यही आज हमारा मतलब मेन टॉपिक है कि व्हाट टू डू आफ्टर ट्वेल्थ। आप बीए करें, बीकॉम करें, बीएससी करें, विच इज़ द बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर यू। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे गाइस। और गाइस मतलब इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा आपके मतलब कैरियर के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं। मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ ले चलता हूँ आपको, वहाँ पे समझाता हूँ कि कौन सा बेस्ट है, राइट। तो गाइज़ मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ट्वेल्थ पास कर ली है और जो मतलब अब इस पड़ाव में है कि वो अब ग्रेजुएशन के आपके नेक्स्ट स्टेज पे जाने वाले हैं, राइट। तो आपके पास या तो आपने बीए की होगी, सॉरी, या तो आपने आर्ट्स से ट्वेल्थ की होगी, या आपने कॉमर्स से की होगी, या आपने मेडिकल या नॉन मेडिकल से की होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जिन्होंने ट्वेल्थ आपकी आर्ट्स से की है, राइट। तो आपके पास क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं आफ्टर ट्वेल्थ। ट्वेल्थ के बाद वैसे तो बहुत सारे करियर ऑप्शन है आपके पास। आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं एक नॉर्मल जो आज के टाइम से जो ट्रेंड चला हुआ है, यूट्यूब चैनल आप स्टार्ट कर सकते हो, या आप कोई फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ऑनलाइन काम सीख सकते हो। बहुत सारे छोटे मोटे कोर्स, एक साल के 6-6 महीने के कोर्स है। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो, या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो, या आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, यूट्यूब चैनल खोल सकते हो। बहुत सारे स्किल है गाइस जैसे जो ऑनलाइन आजकल सिखा रहे हैं, ट्रेडिंग कर सकते हो, बहुत सारी है। बट जो हम नॉमिनल जो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि एक गांव से या देहात से लोग आते हैं, और उन जिनको ज़्यादा मतलब पता नहीं है कि आफ्टर ट्वेल्थ क्या करते हैं, या आप एक नॉर्मल कॉलेज से डिग्री लेनी है अगर आपको, तो आपको मतलब क्या क्या मतलब ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आपको बीए कर सकते हो, या आप आईटीआई कर सकते हो गाइस, राइट। बीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हो। तो बीए में आप या तो आप हिस्ट्री से बीए कर सकते हो, या आप पॉलिटिकल साइंस से बीए कर सकते हो, या फिर आप हिंदी लिटरेचर से कर सकते हो, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत हो गया। बहुत सारे ऑप्शन है ऐसे। तो बहुत सारे जब आप मतलब वहाँ पे मतलब एनरोल करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, मतलब मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी जितने भी है ऑप्शन मिलेंगे आपको। कंपलसरी सब्जेक्ट जो आपको एक ही होता है, फिजिकल एजुकेशन से कर सकते हो। अगर आप स्पोर्ट्स कोटे में जाना चाहते हो तो बहुत सारे ऑप्शन है मतलब गैस। तो मतलब इसके फ़ायदे क्या है, और ट्वेल्थ के बाद अगर आप बीए करेंगे तो गाइस कोई भी बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। आप सोच रहे हो कि बीए बेकार होता है, या बीकॉम भी अच्छा होता है, या बीएससी उससे भी अच्छा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बीए भी बेस्ट होता है, बीकॉम भी बेस्ट होता है, और बीएससी भी बेस्ट होता है। जैसे कि एक जैसे बोलते हैं ना कि कॉलेज, एक जो आपकी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो कि वो वाला कॉलेज बेस्ट है। तो कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी बेस्ट नहीं होती, उसके उसमें जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे पढ़ाई करते हैं और टॉप करते हैं। तो तब वो मतलब यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज है वो बेस्ट बनता है, क्योंकि वो वहाँ का जो स्टूडेंट है वही उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करते हैं। तो गाइस इसी तरह से आप चाहे जो मर्जी सब्जेक्ट ले लो, चाहे आप बीए ले लो, चाहे आप बीए कर लो, चाहे बीएससी कर लो, चाहे बीकॉम कर लो, कोई भी कर लो। आप अगर उसको उसमें मतलब मन लगा के अगर पढ़ाई करोगे तो वो बेस्ट बन जाएगा गाइस, राइट। तो बीए करने के फ़ायदे ये गाइस, अगर आप मान लो जैसे आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया और कल को आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, डीएम बनना है, या कोई भी बड़ा एग्ज़ाम है जो उसमें, तो उसमें आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे गाइस। तो इसलिए इससे आपका मतलब बेस क्रिएट हो जाएगा। जैसे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ लिया तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आपकी हिंदी, इंग्लिश, जो ये सब्जेक्ट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी एक सरकारी एग्ज़ाम होते हैं उसमें हर चीज़ पूछी जाती है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, आपका मैथ हो गया, तो ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उसमें। तो आपको अगर बीए करनी है, अगर आपका मैथ वीक है, कोई नहीं, आप हिस्ट्री ले लो, एक सब्जेक्ट पढ़ लो, या आप पॉलिटिकल साइंस ले लो, या संस्कृत ले लो, या हिंदी लिटरेचर ले लो, या इंग्लिश लिटरेचर ले लो, तो उससे आप बीए कर सकते हो गाइस, राइट। तो बाकी आप छोटे मोटे और कोर्स भी करते हो, जैसे आप आईटीआई कर सकते हो आफ्टर ट्वेल्थ। अगर आपकी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो अब आप मतलब आईटीआई कर सकते हो। एक साल का कोर्स होता है। या आप टैली सीख सकते हो, राइट। सॉरी, वो तो मतलब हाँ, आफ्टर ट्वेल्थ भी सीख सकते हो आप, अगर आप एक साल का करना चाहते हो आफ्टर ट्वेल्थ, अगर आपके पास ज़्यादा फाइनेंशियल आपको अगर बट अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है तो ग्रेजुएशन के बाद उनकी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकलते हैं, तो उसके लिए बीए में नॉमिनल सी फीस होती है। जितने भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, बीए, बीकॉम और बीएससी, इसमें नॉमिनल सी फीस होती है सरकारी कॉलेज में। अगर आपकी परसेंटेज मतलब 60% से ऊपर है तो आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। जब पहले होता था सब कि अब नहीं मुझे पता कितनी परसेंटेज होएगी, बट हमारे टाइम में अगर 60% हो जाते थे तो नॉमिनल से सरकारी कॉलेज में मतलब आपको एडमिशन मिल जाती थी। उसके बाद बात करें गाइज़ कि आपकी जो है, उसके बाद बात करें गाइज़ तो आपकी है कि अब इसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने बताया आपको बीकॉम, राइट गाइज़। तो बीकॉम, बैचलर इन कॉमर्स, अगर आपने अकाउंटेंसी पढ़ा है, आपके ट्वेल्थ में +1 +2 में अगर आपने आपका अकाउंटेंसी पढ़ा है, या आपने बिज़नेस स्टडी पढ़ा है, बिज़नेस स्टडी पढ़ा है, या आपने
या आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आप बीकॉम कर सकते हो। बीकॉम के बाद आप एमबीए कर सकते हो। एमबीए के बाद आप या तो बीकॉम एमबीए नहीं करनी है आपने तो आप एमकॉम कर सकते हो, राइट। इसके बाद या आप कैट का एग्ज़ाम दे सकते हो। वो तो शायद 12th के बाद भी दे सकते हैं शायद, मुझे लगता है। आई थिंक नॉट श्योर, बट मुझे लगता है बीकॉम के बाद या 12th के बाद होता है कैट का एग्ज़ाम होता है एक, कॉमन एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है एक। उससे आपको एमबीए जैसे आप बीकॉम कर लोगे तो आपके, सॉरी थोड़ा मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ गाइस पहले, राइट। तो जैसे अगर आपने बीकॉम कर ली उसके बाद आप देखिए इसके बाद एक कैट का एग्ज़ाम होता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है एक, राइट गाइस। कैट का एग्ज़ाम होता है तो इससे आपको आईआईएम में एडमिशन मिल जाएगी। अगर आपने मतलब कैट का एग्ज़ाम क्रैक कर दिया तो आईआईएम में से आप मतलब एमबीए करोगे तो एमबीए आईआईएम से अगर आपने एमबीए कर ली तो आपके पास इतनी मतलब इतना वो आएगा ना आपके पास, मतलब कहीं पे भी आप किसी यूनिवर्सिटी में भी चल जाओगे ना जॉब करने तो 50-60 हज़ार रुपये 1 लाख रुपये की जॉब तो आपको ऐसे ही मिल जाएगी अगर आपने कैट क्लियर कर दिया और उसके बाद एमबीए कर ली वहाँ से। तो उसमें पर उसकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है शायद, आईआईएम की फ़ीस भी ज़्यादा होती है, बट जो कैट एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वो लिमिटेड सीटें होती है, उसमें कम फ़ीस होती है। तो कैट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो आप। जैसे मैंने बीए के बताया आपको कि अगर आप सिविल सर्विसेज करते हो, मेहनत करते हो, हिस्ट्री या अभी से अगर जैसे आप हिस्ट्री ले लोगे, राइट गाइस, बीए में जैसे आपने हिस्ट्री ले ली और कल को आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, तो मतलब हिस्ट्री आपको हेल्प करेगी, आपको ईज़ी होएगा आगे पढ़ने में, मतलब आपको मतलब इतनी दिक्कत नहीं होगी जब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। इसी तरह अगर आप कैट की तैयारी करोगे, आपने कॉमर्स पढ़ा होएगा तो आपको मतलब ईज़ी होएगा एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। एमबीए करनी है, अगर एमकॉम करनी है या फिर आपने टीचिंग लाइन में जाना है तो आप बीएड कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मतलब बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, सॉरी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाले जाते हैं तो आप उनको भी क्रैक कर सकते हो, राइट गाइस। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बेस्ट ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है कैरियर के रिगार्डिंग, बाकी छोटे मोटे ऑप्शन भी है। अब बात करते हैं बीएससी की गाइस। अब जैसे इसके बाद देखिए अगर आपने मेडिकल नॉन मेडिकल पढ़ा है, राइट, तो बीएससी ले लिया मान लो आपने। बीएससी में देख लीजिए अब आपने मेडिकल में नॉन मेडिकल पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है आपने, बायो पढ़ी है। अगर आपने मेडिकल पढ़ा है तो आप पीएमटी का टेस्ट क्रैक कर सकते हो, राइट गैस, समझते हो। तो इसमें हमारे देश में पहले डॉक्टर की कमी है, तो अगर आपने एक एग्ज़ाम क्रैक कर दिया तो आपको बहुत एम्स वगैरह में अगर आपका रैंक 1 आ गया तो आपको एम्स वगैरह में मतलब नंबर 1 पे वो मिल जाएगा, सीट मिल जाएगी अगर आपने पीएमटी कर दिया। और एक और होता है नीट का टेस्ट भी होता है एक, नीट होता है एक, वो भी होता है, पीएमटी होता है, नीट होता है, मेडिकल एग्ज़ाम होते हैं। तो इसमें आपको डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा। बहुत सारी फील्ड है, जैसे सर्जरी में जाना है आपको और बहुत सारे मतलब कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, बहुत सारे है मतलब इसमें ऑप्शन। बीएससी के बाद अब बीएससी कर सकते हो, सिंपल बीएससी भी कर सकते हो आप। और अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं तो सिंपल बीएससी की उसके बाद कोई एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, जैसे लेबोरेटरी अटेंडेंट हो गया या लेबोरेटरी का होता है बीएससी। इसमें हॉस्पिटल में निकलते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम। नर्सिंग के लिए अलग से होता है, नर्सिंग का भी होता है। बहुत सारे ऑप्शन है वैसे गाइस कैरियर के बहुत से, वैसे बट मैं आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ जो बीए बीकॉम और बीएससी के बाद है। बाकी ऐसा तो 12th के बाद आप नर्सिंग भी कर सकते हो, फार्मेसी भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है गाइस। बीटेक कर सकते हो आप, इंजीनियरिंग कर सकते हो, AIEEE IIT में जा सकते हो आप, बहुत सारे ऑप्शन है गाइस। बट मैं आपको नॉर्मल से बता रहा हूँ जिसमें अगर आपको मतलब ज़्यादा वो नहीं चाहिए, झमेला नहीं चाहिए, तो ये भी एक कोर्स है सिंपल से कॉलेज से मतलब ग्रेजुएशन की। उसके बाद आपको धीरे धीरे चीज़ें पता लगेगी। और गाइस अभी आप अपने ग्रेजुएशन पर फोकस करें, कैरियर पर फोकस ना करें, क्योंकि जब आप अपनी ग्रेजुएशन पर फोकस करोगे तो आप जो भी सीख जाओगे चीज़ें वो आपको आगे हेल्प करेगी, राइट गाइस। तो गाइस ये था एक नोटिफिकेशन, सॉरी ये था आज का एक वीडियो, जो इतना मुझे नॉलेज थी वो मैंने आपको बता दी। अगर कोई गलती हो गई हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द ऑल नोटिफिकेशन बटन फॉर फर्दर अपडेट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।